कानपुर में ईद की नमाज। कानपुर शहर में 12 ईदगाहें जिनमें सबसे बड़ी ईदगाह बेना झाबर। यहां ईद के मौके पर तकरीबन 2.5 लाख लोग एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब जबकि कोरोना के बाद पाबंदियां खत्म हो गई और नमाज की इजाजत मिल गई, मस्जिद और ईदगाह में 2 साल गुजरने के बाद ऐसे में लोगों के जहनों में ये सवाल है कि अगर लाखों लोग इकट्ठा नमाज अदा करेंगे तो जाहिर है कि लोग सड़कों पर भी आ जाएंगे। मजीद इस मामले में हमारे नुमाइंदे संदीप सोयता ने शहर काजी से बातचीत की। आइए सुनते हैं। ईद की नमाज के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है, ईदगाह का मुआयना कर रहा है। तो वहीं शहर काजी साहब भी कई बार ईदगाह का मुआयना कर चुके हैं। जिस तरह से लोगों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में बड़ी ईदगाह में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है इस बार नमाज कैसे होगी, क्योंकि 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार जो है ईदगाह में नमाज होगी। जिस तरह से वहाँ पर जब नमाज होती है तो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी है। शहर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात करते हैं। काजी साहब, जिस तरह से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जुमे के दिन जब जुमे अलविदा की नमाज हुई तो लोग सड़क पर कई जगह नमाज नहीं पढ़ पाए। जब मस्जिद परिसर भर गए, उसके बाद अब ईदगाह में ईद की नमाज को लेकर लोगों के मन में सवाल है। किस तरह से आप इसको हल करेंगे, कैसे प्रशासन से बात करेंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदा की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन और सुकून और चैन के साथ हो गई। पुलिस ने कहीं सख्ती करी है जो उचित नहीं था, और मैं समझता हूँ कि ईदगाह का ताल्लुक़ जहाँ से है तो सारी ईदगाहों में पब्लिक ज़्यादा होती है। कोई सिर्फ एक ही ईदगाह की बात नहीं, बल्कि सारी ईदगाहों में पब्लिक ज़्यादा होती है और मस्जिद धर्मस्थल जो है भरे रहते हैं और पब्लिक बाहर नमाज़ पढ़ती है। धर्मस्थल पढ़ने के बाद ही पढ़ती है, और ये कोई आज की परंपरा नहीं है। ये 100 सालों से जैसे ही पब्लिक बढ़ती रही है तो मस्जिद धार्मिक स्थल भर गए हैं तो पब्लिक बाहर आई है। हम इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में 2 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी अगर मुमकिन हो सकता है तो उनसे भी वार्ता करेंगे और कोशिश भी करेंगे वार्ता करने की, ताकि जो है कम से कम जो हालात आज पैदा हुए हैं दोबारा ना हो। और हम गुजारिश करते हैं उनसे कि क्या नाम इजाज़त दी जाए, और इजाज़त है भी 10 करी जाए ना। तो ये कोई नई परंपरा तो है नहीं जो इसके लिए बैन है या कुछ है या सख्ती है। मैं समझता हूँ पुरानी ही परंपरा को बरकरार ही रखा गया है। नई परंपरा के जो ऑर्डर हैं, जो फॉलो हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, और नई कोई चीज़ नहीं है, सब पुरानी है। इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, बात होगी, और ईद की नमाज जिस तरीके से परंपरागत तरीके से पुराने तरीके से 100 साल से होती चली आ रही है वैसे ही इंशाअल्लाह ताला होगी, हमें ये उम्मीद है। जिस तरह से आपने देखा कि शहर काजी साकिब अतीब मिसबाही साहब का साफ तौर से कहना है कि ईद की नमाज उसी तरह से होगी, इसके लिए प्रशासन से बात की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।